मेरे सभी मित्रों को HR जांगीड़ की तरफ से नमस्कार। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन के ऊपर आप ज़रूर दबाइए, बटन को आप दबा दीजिए ताकि जितने भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। अभी आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। सभी घर पे बैठे हैं, हमारे पास कोई काम भी नहीं है, तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा, आप इसको तोहफा मान सकते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक श्रृंखला स्टार्ट की है। क्योंकि अभी इस टाइम के अंदर आप कहीं बाहर निकल नहीं सकते, कहीं कोचिंग नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी जो हेल्प मेरे द्वारा आपको मिल रही है, मैं समझता हूँ आपके लिए कारगर ज़रूर साबित होगी। और वास्तव में यदि आपको कारगर साबित हो रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। आप लाइक दबाने में कभी कंजूसाई मत करो, यहाँ पर आपके पैसे लगने वाले नहीं हैं। आप 2 मिनट का काम है, आप अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। अभी आप अपने घर पर रहे और आप सुरक्षित रहेंगे, यही मैं भगवान से दुआ मांगूंगा आप सभी के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो हमारा सेशन है रीट लेवल 1 को छोड़ते हुए, मैं स्पष्ट कह देता हूं आपको, आज का सेशन हमारे रीट लेवल 1 के लिए नहीं है। मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूं, रीट को छोड़ते हुए जितने भी एग्जाम की भर्ती होती है जिसके अंदर सिलेबस में लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके अंदर ये टॉपिक जरूर रहेगा। और मैं आपको इतना शानदार तरीके से तैयार करवा दूंगा कि एग्जाम के अंदर आपके कभी सवाल गलत नहीं हो सकते। केवल आपको एक ही काम करना है, मेरे वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक रोजाना रेगुलर देखना है, ताकि आपकी इतनी बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी। और फिर आपके पास जो भी नोट्स वगैरह है, गाइड है, मैं नहीं कहता मेरे ऊपर निर्भर रहिए, मैं हमेशा कहता हूँ पहला काम होगा हमारे इनको, जो हमारे जो वीडियो है उनको देखो। हाँ, यदि ये आपने तैयार कर दिया और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, जी हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी गाइड उठाइए, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। मैं मना नहीं करता किसी को, आप कर सकते हैं, आराम से करिए, बढ़िया मस्त होकर तैयारी करिए, भगवान आपको जरूर सफलता दिलवाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जानबाज, धमाकेदार टॉपिक आपके बीच में। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। CI क्या होता है वो आपके लिए टॉपिक है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है, ब्याज का ब्याज होता है, बाप का बाप बेटे का बेटा, ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है। यानी आप ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाते जाएंगे और बेचारे को कंगाल भी कर सकते हैं, होता है बहुत जगह, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी सरल भाषा में यदि इसकी परिभाषा आपको यदि मैं दूं आपके सामने, यदि मैं प्रस्तुत करूं तो वो क्या होगी। यानी आपको पहले क्या करना है, मूलधन, मूलधन के बाद आप ब्याज निकालेंगे और फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ते हुए आप नया ब्याज निकालेंगे और फिर उसको ब्याज को जोड़ते हुए आप नया मूलधन निकालेंगे और यही प्रोसेस करते रहेंगे। मतलब आपको यदि मैं और भी सिंपल भाषा में कहूँ, आप पहले मूलधन, पहले आप 1 साल का ब्याज निकालिए, जब आपके 1 साल का ब्याज निकल के आ गया तो फिर उस ब्याज को मूलधन में आप जोड़ दीजिए, चुटकियों में आप जोड़ दीजिए इसको। जब आपके, फिर उसका आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है, 1 साल का ब्याज, फिर मूलधन में जोड़िए, वो आपके दूसरे साल के लिए एक मूलधन का काम करेगा, एक मूलधन का काम करेगा। फिर ब्याज निकालिए, फिर मूलधन में जोड़िए, 2 साल का जो मूलधन है उसमें जोड़िए, फिर आपके तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। बस यही प्रोसेस करते जाइए और आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, मैं सिंपल, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है, ध्यान। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वास्तव में मैं इन क्वेश्चंस को फॉर्मूला से नहीं करवाऊंगा, लेकिन क्या, दर्शन दीजिए, दर्शन दिलवाना जरूरी है, भगवान के ऊपर कृपा होगी आपके ऊपर, इनका दर्शन भी आप कर लीजिए।
जरूरी है इनकी दर्शन करना भी बहुत जरूरी, नहीं तो ये नाराज हो जाते हैं हमसे, रूठ जाते हैं। जी हाँ, दर्शन कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात सम है माइनस का मूलधन। ये सब फॉर्मूला होता है, एक बार देख लीजिए, आप आराम से देखिए क्या फॉर्मूला कह रहा है, देख लीजिए। देख लिया ना, चलिए आगे। ठीक है, अब देखिए कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको ध्यान रखना कि कंडीशन क्या कहती है। देखिए क्या कंडीशन है, बोलिए। जी हाँ, पहली कंडीशन है 6 मई, और इस 6 मई को मैं दूसरा नाम दे सकता हूं, तो वो आपके लिए दूसरा नाम होगा क्या, अर्धवार्षिक। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां टाइम लिख दूं, यहां आपके लिए दर लिख दूं। बताइए, जब आपकी दर 6 मई है, आप टाइम को डबल कर लीजिए, कुछ नहीं करना, टाइम को डबल। अरे टाइम को डबल कर रहे हैं तो रेट को आधी कर लीजिए, 1/2। समझ में मेरी बात आ रही क्या? जैसे 1.5 साल है तो डबल कितना हो गया, 3 साल। दर है 10%, आधा कर लीजिए 5%। यदि इसी के साथ यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ त्रैमासिक, तो क्या करूँगा? अच्छा, यदि त्रैमासिक आ जाए, आपको टाइम को 4 गुणा और रेट को 1/4 कर दीजिए, 4 का भाग दीजिए, आपका यही काम करेगा, यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। और भी होते हैं, पंच मासिक भी होता है, लेकिन जब सवाल कराऊंगा इसके अकॉर्डिंग उसको समझाऊंगा। अभी धैर्य रखिए, धीरज रखिए, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। समझ में बात आई? अगला मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर को बढ़ाने का, वो एक नया चैप्टर है, नया जानबाज और धमाकेदार कॉन्सेप्ट, रेशियो मेथड, अनुपात विधि से। विधि का नाम है अनुपात, तो आपको एक काम करना, 2 साल के अनुपात होगा 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 साल के लिए 4:6:4:1 कॉन्सेप्ट, 5 साल के लिए कॉन्सेप्ट। बस एक बार इनको आपको घोट लीजिए, याद कर लीजिए। आपके सवाल बड़े बड़े जब एसएससी सीजीएल के सवाल आते हैं तो इनकी क्या औकात है, रीट और पटवारी की, अंगुलियों में नसाएंगे इन सवालों को, बस अंगुलियों पे नसाना है, यही हमारा काम है। चलिए अपन आगे आगे नेक्स्ट। जी हाँ, इस क्वेश्चन को मैं 3 विधियों से कराऊंगा। देखिए, एक मैं फॉर्मूले से, एक में विधि से, और फिर हमारा जानबाज धमाकेदार फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही शानदार ट्रिक, जानबाज धमाकेदार। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। देखिए क्या कह रहा है, मूलधन कितना 2000, दर कितनी 10%, और जो टाइम दे रखा है वो 2 साल का है। कितने रुपए हो जाएंगे, मिश्रधन पूछ रहा है आपको, कितने रुपए हो जाएंगे, आपसे इसका मिश्रधन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, टेंशन लेना ही नहीं है, आप मूलधन मत घटाना। जो आपका जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला लिखवाया है, उसके अंतर्गत आप मूलधन को मत घटाना। यदि मूलधन को नहीं घटाऊंगा तो इतने रुपए हो जाएंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं आपको करवा देता हूं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। देखिए फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला ये कहता है P 1+R/100 की घात समय। ठीक है, बाद में जो आएगा मैं मूलधन को हटाकर ब्याज निकाल दूंगा। प्रिंसिपल 2000 रुपये, 1+ दर 10/100 की घात कितना, 2 साल। बताइए 100, ये बट्टे वाली जोड़ सभी को आती है, 100 + 1 110, 0 से 0 काट दिया मैंने, 2000, 11/10, लेकिन 2 लिखा है तो आप 2 बार गुणा करिए इसको, एक जीरो से मेरा ये एक जीरो, एक जीरो से मेरा एक जीरो। बताइए 11 × 20 × 11 × 11 121। बताइए 2
और फिर ये 4, फिर ये 2 और ये 0 डाल दिया। बताइए आपका आंसर हो गया 2420 रुपये हो जाएंगे। 2420 रुपये हो जाते हैं, यानी आप 2000, आपके पास उत्तर निकल के आ गया 2420 रुपये हो जाते हैं। तो बताइए ब्याज कितना होगा? 2000 रुपये घटा दो, 2000 आपका मूलधन घटा दो, कितना आंसर आया मेरे मित्रों? 420 रुपये हो जाएगा। ये भी तरीका मैंने आपको समझा दिया। बहुत ही धमाकेदार जानबाज हमारा, बहुत ही शानदार तरीका। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगला आपके लिए सेकंड तरीके से मैं आपको करवा देता हूँ इसको विधि से। देखिए मैंने आपको जो उसकी डेफिनेशन करवाई थी, उस डेफिनेशन को लेते हुए मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस को रख रहा हूँ। पहले आप 1000 रुपये एक साल का निकाल दीजिए। 2000 रुपये का 10% कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। हटा दीजिए, कितना आ गया? 200 रुपये आ गए। कितना आ गया? 200 रुपये। अब इस 200 को 2000 में जोड़ दीजिए, जो अगले साल के लिए आपके मूलधन का काम करेगा। बताइए पहले साल के लिए। अब सेकंड साल के लिए कितना करेगा? बताइए 200 इसमें जोड़ दिया, 2200 रुपये। मूलधन इंटू दर वही, समय 1 साल के लिए निकाले, अगले साल के लिए 0 से 0, 0 से 0। बताइए कितना आ गया आपके पास? बताइए आपके पास कितना आंसर आ गया? ये हो गया 220 रुपये। कितना हो गया? 220। तो पहले साल में आपके लिए 200 रुपये, अगले साल में हो गया 220 रुपये। यदि मैं पहले साल का दूसरे साल का ब्याज जोड़ दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 420। मैंने करवा दिया सेकंड तरीके से। अब हमारा तरीका होगा बहुत ही शानदार, धमाकेदार और लाजवाब ट्रिक के साथ। देखिए बहुत मजा आएगा, वास्तव में मैं कह रहा हूँ, आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है विधि, बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए क्या कहता है। अच्छा ये 10% है, कोई बात नहीं। देखिए मैंने 2 साल के लिए आपको ट्रिक बताई थी, 2:1। कुछ याद आया? 2:1 बराबर 2 साल के लिए आपको लिखना है 2:1। 3 साल के लिए 3:3:1, तो यहाँ लिखेंगे 3:3:1। लेकिन 2 साल के तो 2 और 1 लिख दिया, यहाँ गुणा करवा दीजिए। बराबर इस तरीके से 2 साल के लिए 2:1, ये लिखा 2 और ये लिखा मैंने 1। इसी तरीके से आपको काम करवाना है। देखिए क्या कहता है। फिर आपको क्या करना है, इस 2000 रुपये का 10% निकाल दीजिए। कितना आ गया? 200 रुपये। उतार दीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब ये आ गया आपका 200 रुपये रह गया ना, ये 200 रुपये रह गया। अब फिर अगले साल के लिए वापस इस 200 के ऊपर ही आपको काम करवाना है। ये आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 20 रुपये। बताइए दो, ये गुणा कर दिया 400 और ये 20 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 420। मैंने कितना सिंपल, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको अंगुलियों पे क्वेश्चंस को नचाएंगे, बहुत ही शानदार। देखिए अगला अगला क्वेश्चंस समझ में आपको जरूर आएगा। देखिए पहले ये कह रहा है 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। लिखिए अनुपात 3:3:1 गुणा गुणा गुणा। क्या कर दिया आपने? गुणा 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 आपने इसको कर दिया। अब आप बताइए क्या होगा। आप सभी को पता है कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा, और आपको वास्तव में ये समझ में आ गया होगा। बताइए मैं क्या करूँ इसकी ट्रिक, आप खुद ही बताइए, मैं नहीं करवाऊँगा। आपको पता है इसकी ट्रिक क्या होती है। निकालिए आंसर। थोड़ा तो अपना ही दिमाग चला दिया करो कम से कम। देखिए मैं ही बता देता, कोई बात नहीं। अब इस 8000 रुपये का, इस 8000 रुपये का 5% निकालिए। 0 0 कट गया। ये हो गया आपके पास कितना? 400। ये मैंने कर दिया 400। अब इस 400 के ऊपर वापस आप 5% निकालिए। बस यही काम करते जाइए, जो आंसर है 0 0 0 0। ये आपके पास कितना आ गया? 20। उतार दीजिए 20।
अब जो 20 आ गया उसका वापस करिए आप 5%। ये आ गया आपके पास एक, उतार दीजिए एक। देखिए 3 × 400 आपका उत्तर हो गया 1200। ये हो गया 60, ये हो गया एक। सभी को प्लस कर दीजिए, इन तीनों को जोड़िए। 1200, 60 और एक, आपका उत्तर हो गया 1261। आपका आंसर हो गया। अब तो शायद आपको जानबाज ट्रिक समझ में आई होगी। यदि देखो, ये मैं कह रहा हूँ, जब भी सिंपल सवाल हो जाए 1 साल 2 साल आप आराम आराम से कर सकते हैं। जैसे 5% आ गई और आपसे 3 साल का पूछ रहे, 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100, कैलकुलेशन ही करते जाए, आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है। देखिए अब यही सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। देखिए पहली बात तो कह रही है दर 6 माही है, तो टाइम तो आपका कितना हो जाएगा 2 साल, और दर कितनी हो गई 5%। ये काम करना है, क्योंकि इसने लिखा है इसकी दर है वो 6 माही है या अर्धवार्षिक है। तो पहला काम होगा, आप दर को कर लीजिए आधी और टाइम को डबल। 1 साल का डबल 2 साल हो गया, ठीक है। अब ये 2 साल हो गया, तो आपको ये ट्रिक पता है, 2 साल का है तो 2:1 लिखूंगा, बराबर है। अब इस 16,000 का मेरे को कितना निकालना है, 5%/100, 16.80, कितना हो गया 800। ये मैंने कर दिया 800। फिर इस 800 का क्या करना है, 5% के हिसाब से काम करवाना, इस बात को ध्यान रखना। 000, ये कितना हो गया 40, तो मैंने यहाँ कितना कर दिया 40। बताइए, फिर हो गया पूरा, ये हो गया 1600, ये हो गया 40, दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर हो गया 1640। आपको वास्तव में मेरी ये ट्रिक समझ में आ रही हो गई। अगला जो क्वेश्चंस है मैं करवा देता हूं आपको। देखिए अब यहाँ पर आप फंस जाते, बड़े बड़े क्वेश्चंस 105 है, 3 साल के लिए आगे ना क्वेश्चंस लेवल। कोई बात नहीं, मैंने आपको ट्रिक बता दी। यदि त्रैमासिक है तो बताइए, टाइम तो हो जाएगा 9 × 4, 4 गुणा करना है, 36 माह, और 36 माह मतलब 3 साल। और दर 1/4 यानी 1/4 होगी, तो 4 का भाग 20 में करेंगे तो दर हो जाएगी आपकी 5%। समझ में बात आई। अब ये कहना है टाइम आपके पास दे रखा है 3 साल, तो आप अनुपात हो जाएगा 3:3:1, बराबर है, ठीक है। इस 16,000 का पहले मेरे को 5% के हिसाब से काम करवाना है। ये कितना आ गया 800 रुपये, कितना आ गया 800। फिर इस 800 का मेरे को वापस 5% निकालना है, 2 जीरो से 2, ये अभी मैंने जस्ट बताया था 40। अब फिर इस 40 का मेरे को वापस करना है 5%। बस जो आंसर आ रहा है उसका करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0। और ये मेरे पास आ गया 4 × 5 20, और 20 में 10 का भाग यदि मैं दूंगा तो 2 आएगा। गुणा करा दीजिए, 8 × 3 2400, 120 और 2, सभी को जोड़ दीजिए, 2 2 2 5। ये सवाल एसएससी के अंदर पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ये एसएससी के अंदर सवाल पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को कराया। नहीं तो आप इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को, मैं वास्तव में कह रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर उलझाएंगे। और कल आपके साथ नए और ट्रिक के साथ लड्डू वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लड्डू वाले क्वेश्चंस, मेरी ट्रिक का नाम है लड्डू वाली ट्रिक। उस लड्डू वाली ट्रिक से सवाल आप ज़रूर देखना। आज का वीडियो मैं यहीं आपके लिए विराम करता हूं। धन्यवाद।